नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्धना एकेडमी पर। आज हम लोग ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही ईजिली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओके, इफ़ M इज़ ब्रदर ऑफ N, M इज़ ब्रदर ऑफ N, ठीक है। M का जेंडर क्लियर है क्योंकि ब्रदर है। B इज़ ब्रदर ऑफ N, बी जो है वो एन का ब्रदर है, ठीक है। अभी तक एन का जेंडर क्लियर नहीं किया है। एम इज़ ब्रदर ऑफ डी, एम जो है वो डी का भी ब्रदर है। सेम जनरेशन के, इसलिए हम लोग सेम लाइन में इसे लिख रहे हैं, ठीक है। सॉरी, एम जो है डी का ब्रदर है, लेकिन डी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। ओके, एम ब्रदर है डी का। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली ट्रू। तो इसका जो स्टेटमेंट था वो ख़त्म हो गया, जिसमें कि हमें पता चला कि एम और बी जो है वो मेल मेंबर्स है, और डी और एन का कहते हैं कुछ भी अभी क्लियर नहीं किया कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये सब आपस में भाई बहन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स देखते क्या है। इफ़ एन इज़ ब्रदर ऑफ बी, अब एन ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, अब हमें क्या पता, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। एन इज़ ब्रदर ऑफ एम, अगेन सेम दिया, तो एन का हमें जेंडर नहीं पता। एन इज़ ब्रदर ऑफ डी, एन का नहीं पता है, तो हम इसे तुरंत क्रॉस कर देंगे एग्ज़ाम में बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। ओके, एम इज़ ब्रदर ऑफ बी, एम इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ हमारा एम का जेंडर क्लियर था कि वो ब्रदर है बी का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए के बारे में कह रहा है कि वो ब्रदर है बी का, ठीक है। तो ए का जेंडर क्लियर हो गया। सी इज़ सिस्टर ऑफ ए, सी जो है वो ए की सिस्टर है, मतलब बी की भी सिस्टर है, तो सी का भी जेंडर क्लियर है। डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो ई का ब्रदर है, ठीक है। अब डी का भी किसी से कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो हम साइड में लिखते हैं, ठीक है। डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, ई इज़ डॉटर ऑफ बी, ई यहाँ पे कनेक्शन मिल गया। ई जो है वो डॉटर है बी की, ठीक है। और डी जो है वो ई का ब्रदर है, ठीक है। दोनों भाई बहन है और दोनों ही बी के चिल्ड्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा हु इज़ अंकल ऑफ डी, अब पूछा है डी का अंकल कौन है, तो सी तो आंट हुई ना, तो इसका अंकल कौन होगा, डी का ए। तो देयर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, नेमली PQRST एंड यू, ठीक है। PQRSTU करके नेम्स है चिल्ड्रन के जो कि फुटबॉल खेल रहे। P&T आर ब्रदर्स, P&T का बता दिया है कि वे ब्रदर्स हैं। U इज़ द सिस्टर ऑफ T, U जो है वो T की सिस्टर है। R इज़ द ओनली सन ऑफ P's अंकल, R जो है वो ओनली सन है किसका, P के अंकल का ओनली सन है, ठीक है। ये Q and S आर डॉटर्स ऑफ, Q and S डॉटर्स है किसकी, ओनली ब्रदर ऑफ आर्स फादर, ठीक है। आर के फादर का एक ही भाई है, आर के जो फादर है इनका एक ही भाई है, ठीक है, जो कि कौन होंगे, पी के फादर होंगे। तो पी के जो फादर है उनकी डॉटर्स कौन है, क्यू एंड एस, ठीक है। तो ये किसकी भी सिस्टर हुई, पी की भी सिस्टर हुई, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट जो दिया था उससे हमारा ये डायग्राम बन गया, ठीक है। अब जाके हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। हाउ इज़ आर रिलेटेड टू यू, आर जो है वो यू से कैसे रिलेटेड है, तो आर इसका क्या लगेगा बताओ आप। आर इज़ द कज़न ऑफ, क्या पूछे हैं, यू, आर क्या लगेगा, यू का कज़न लगेगा, ठीक है। डायग्राम से आपको ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेल प्लेयर्स आर देयर, इसमें कितने मेल प्लेयर्स है, देखो 1 2 3, 3 मेल प्लेयर्स है तो 3 लिख दिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फीमेल प्लेयर्स आर देयर, तो 6 थे टोटल, तो 3 फीमेल हो जाएंगे, 1 2 3, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 3 मेल एंड 3 फीमेल्स। हाउ इज़ एस रिलेटेड टू पी, देखो यहाँ पे पूछे एस रिलेटेड टू पी, तो एस क्या लगेगा, ये लगेगी एस क्या लगेगी, पी की सिस्टर। क्लियर दिख रहा ना कि कज़न तो है नहीं, सेम फादर, इन लोगों के एक ही फादर से तीनों बच्चे हैं, तो ये क्या लगेगी, सिस्टर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना। ओके, नंबर 7, वी इज़ मैरिड टू डब्लू, वी का मैरिज हुआ है किससे हुआ है, डब्लू से, राइट। आर इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ डब्लू, आर जो है इकलौती सिस्टर है डब्लू की, ठीक है। ए इज़ मदर ऑफ आर, ए जो है वो आर की मदर है, तो डब्लू की भी मदर हुई। अभी तक डब्लू मेल है या फीमेल है ये क्लियर नहीं है। ए हैज़ 3 चिल्ड्रन, ए के 3 चिल्ड्रन है, ठीक है, जिसमें से एक डब्लू हो गया, एक आर हो गया, एक और कोई चिल्ड्रन है। जी इज़ द नीज ऑफ आर एंड पी, ठीक है, जी जो है वो आर की नीस है और पी की भी है, तो पी यहाँ आ जाएगा, एक ही मतलब चिल्ड्रन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है वी हैज़ नो सिबलिंग्स, ठीक है, आर इज़ अनमैरिड एंड देन हाउ इज़ पी रिलेटेड टू वी। एक बार सारे क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं हुआ है। वी इज़ मैरिड टू डब्लू, वी का मैरिज हुआ डब्लू से, ठीक है। आर इज़ ओनली सिस्टर ऑफ डब्लू, आर जो है डब्लू की ओनली सिस्टर, मतलब डब्लू की और कोई सिस्टर नहीं है, डैट मीन्स पी जो है उसका ब्रदर होगा। तो इस लाइन से हमें पी का जेंडर क्लियर हो गया। ए इज़ द मदर ऑफ आर, ए जो आर की मदर है, ए हैज़ 3 चिल्ड्रन डब्लू आर एंड पी, जी इज़ द नीज ऑफ आर एंड पी, ठीक है। वी हैज़ नो सिबलिंग्स, आर इज़ अनमैरिड, आर जो है वो अनमैरिड है। देन हाउ इज़ पी रिलेटेड टू वी, पी का क्या रिलेशन है वी से। अब देखो यहाँ तक में अभी आप देखोगे अगर क्वेश्चन को गौर से, तो वी का मैरिज हुआ है डब्लू से, ठीक है, वी का मैरिज हुआ है डब्लू से। अब बोला है कि डब्लू की एक ही बहन है जो कि आर है और उसकी कोई बहन नहीं है, लेकिन ये डब्लू जो है वो आर की बहन है या भाई है, ये क्लियर पूरे क्वेश्चन में नहीं किया है, तो इसलिए हम लोग नहीं बता सकते कि दोनों में वी हस्बैंड है या डब्लू हस्बैंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पी जो आ रहा है ये क्लियर कर दे रहा है कि ये वी का, अगर वी मान लो कि हस्बैंड है, ठीक है, तो भी ये ब्रदर इन लॉ लगेगा, अगर पी वाइफ है तो भी ये ब्रदर इन लॉ लगेगा, या तो ये हस्बैंड का भाई है या तो वाइफ का भाई है। हस्बैंड का भाई भी ब्रदर इन लॉ लगता है, वाइफ का भाई भी ब्रदर इन लॉ लगता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है। देयर आर 8 मेम्बर्स ऑफ 3 जनरेशन्स आर लिविंग इन अ फैमिली, एक फैमिली में 8 मेम्बर्स रहते हैं और 3 जनरेशन्स रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बोला हम बस वैसे से सॉल्व करते जाएंगे। एफ इज़ ग्रैंड फादर ऑफ जी, एफ जो है वो ग्रैंड फादर है किसका, जी का। ऑलवेज याद रखना जहाँ मेल क्लियर हो जाए ना वहाँ प्लस, और जहाँ फीमेल क्लियर हो जाए वहाँ उसके साथ में माइनस का साइन डालते जाना, ताकि हमें बाद में फिर से ना देखना पड़े कि कौन मेल था कौन फीमेल था, ठीक है। तो एफ ग्रैंड फादर, तो हमें इसका जेंडर क्लियर है इसलिए हम प्लस का साइन दे दिए। हु इज़ चाइल्ड ऑफ ए, जी के बारे में बोल रहा है हु इज़ चाइल्ड ऑफ ए। अब ए का यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ये बताया है जी जो है ए का चाइल्ड है, जी का भी जेंडर क्लियर नहीं है, ओके। बी एंड डी आर सिबलिंग्स, बी एंड डी आर सिबलिंग्स ऑफ ई, ई के सिबलिंग्स है। हु इज़ ओनली सन ऑफ एफ, जो कि एफ का ओनली सन है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हुई, डॉटर्स हुई, ठीक है। उसके बाद बोला है देखो भाई बहन जहाँ पे भी रहते हैं तो हम एक लाइन ऐसे उन दोनों के बीच में कनेक्शन याद रखने के लिए देते हैं, जहाँ हस्बैंड वाइफ रहते हैं हम ऐसा साइन उन दोनों के बीच में देते हैं कनेक्शन याद रखने के लिए, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस देते हैं। आपको जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा साइन अपने याद रखने के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद में क्वेश्चन बोला एच इज़ ओनली ग्रैंडसन ऑफ एफ, एच इज़ ओनली ग्रैंडसन ऑफ एफ, ठीक है। तो ओनली ग्रैंडसन है और जी के भी ग्रैंडफादर है एफ, तो ये क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। इस लाइन से हमें जी का जेंडर क्लियर हो गया। सी इज़ स्पाउस ऑफ बी, सी जो है वो बी का स्पाउस है, बी फीमेल है तो सी हस्बैंड हो जाएगा। हु हैव ओनली वन चाइल्ड, जिसके पास सिर्फ एक चाइल्ड है, ठीक है, जो कि एच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है जी इज़ चाइल्ड ऑफ डी, जी जो है वो डी का चाइल्ड है, ठीक है। तो डी यहाँ पे क्या थी, फीमेल थी, ठीक है ना। तो ये वाइफ हो गई और मेल हो गया हस्बैंड ए, ये दोनों का बेटी है जी। तो इस हिसाब से एच ये दोनों का बेटा हो गया, है ना। ई का किसी के साथ कनेक्शन नहीं दिया, दो मैरिड कपल यहाँ पे हमें मिल गए, एक ए एंड डी और एक सी एंड बी। अगर इसे हम डायग्राम के थ्रू अगर हम बनाएं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एफ जो है वो मेल है, उसके बाद में ये हमारा आ रहा है ए मैरिड किससे हुआ, ए का डी से हुआ है, ठीक है। उसके बाद में डी फीमेल है और डी फिर जाके यहाँ पे आपका बन गया ई, फिर बी का मैरिड हुआ सी से, ठीक है। और ये दोनों का सन हो गया एच, और डी की डॉटर हो गई जी, ए एंड डी की, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक क्लियर डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो बाकी समझाने के लिए मैंने आप लोगों को किया, इतना टाइम लगता नहीं है। हाउ मैनी मेल मेम्बर्स आर देयर इन अ फैमिली, मेल मेम्बर जहाँ जहाँ प्लस है 1 2 3 4 and 5, there are 5 male members in a family, okay. हाउ जी इज़ रिलेटेड टू ई, हमेशा भी इस चीज़ को याद रखना है, जी के बारे में पूछ रहा तो जी के बारे में ही बताना है, ई का रिलेशन नहीं बताना है, जी का बताना है। जी ई की क्या लगेगी या लगेगा, जी जो है वो ई की क्या लगेगी। अब आप देखो ई आपका यहाँ पे आ रहा था, तो जी ई की नीस लगेगी, ठीक है। जी जो है वो ई की नीस लगेगी। उसके बाद 10 नंबर, इफ़ पी इज़ स्पाउस ऑफ एफ। अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया है, पी जो है स्पाउस है एफ की, एफ यहाँ पे है, अगर पी मतलब वाइफ है अगर एफ की, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, देन हाउ पी इज़ रिलेटेड टू बी, तो पी का रिलेशन क्या हो जाएगा बी से, पी कहाँ है यहाँ पे और बी कहाँ है यहाँ पे है। तो बी जो थी वो एफ की क्या थी, डॉटर थी, तो पी की भी क्या लगेगी, डॉटर लगेगी, राइट। पी इज़ रिलेटेड टू बी, तो पी क्या लगेगी, मदर लगेगी, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा मदर। तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।